राजनीति की पाठशाला। अतुल कुमार जी, रोहित चौधरी जी, अमृता धवन जी, मंच पर उपस्थित सभी अनुभवी गण, नीचे महानुभाव बैठे हुए सभी उपस्थित भाई और बहनों, पंडित जी ने बताया कि मैं मुंबई का सांसद हूं, साउथ मुंबई का सांसद। मुझे मालूम ही नहीं था क्या विषय है, किस लिए जाना है। असमों से बात की, बोले राजनीति की पाठशाला हम कर रहे हैं, तो बोले चलो सुनने में क्या है, इतने बड़े गुरु लोग आने तो अपन भी सुने। यहाँ आने के बाद सीधा मंच पे खड़ा कर दिया। जब सोच रहा था इस विषय को लेकर, पहले तो मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, खास करके जो भी इसमें है पंडित जी, जो भी सारे लोग, मनपूर्वक अभिनंदन करता हूँ इस विषय को लेकर आपने, क्योंकि दो चीजों के लिए मुझे शब्द अच्छे लगे। ये शाला है, पाठशाला है, ये कॉलेज नहीं है। कॉलेज होता तो गड़बड़ होती, शाला है इसके लिए अच्छा है। राजनीति, राजनीति जब शब्द मेरे सामने जब आता है तो स्वतंत्रता पूर्व भारत देश, हिंदुस्तान हमारा, उस हिंदुस्तान में कितने राज्य थे, कितने राजा थे। तो राज्य पर राज करने वाला राजा और उसका कारोबार मतलब राज, और जिस नीति से आधार पर वो कारोबार करता है वो राजनीति। अब नीति शब्द का ही बहुत बड़ा अवमूल्यन हो रहा है। कितने आयोग आए मुझे नहीं मालूम, मैं कभी कभी आलोचना करता हूं, ये नीति है क्या अनीति है पता नहीं चलता मुझे। अब यार इसको लेकर हम जब सोचते हैं, सारे युवा वर्ग यहाँ उपस्थित है, कुछ अनुभवी लोग हैं, मेरे मन में बहुत सारे विचार आते हैं, खास करके हिंदुस्तान के निर्माण के साथ आते हैं। हम जब सारे लोग, आज मैं देखता हूँ बहुत सारी लड़कियां लड़के डंडे लेकर खड़े हो जाते हैं, वो पटाख सवाल पूछते हैं, न इतिहास का ज्ञान है, न कुछ अनुभव है, किसी पढ़ाई के टाइम पर धड़ाधड़ सवाल पूछते हैं, तुम्हें क्या मालूम। अब मैं जैसे मुंबई में हूँ, महाराष्ट्र राज्य की निर्मित का सवाल है, हिंदुस्तान की निर्मित का सवाल। अभी हिंदुस्तान देश कैसे बना, संविधान बाद में, पहले देश कैसे बना, इस देश की कितनी भाषाएं हैं, संस्कृति कैसी है, कितने धर्म है। धर्म शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। धर्म, राजधर्म, दान धर्म, जो भी करो वो धर्म है। अभी आपने वैष्णव की बात की, महात्मा गांधी जी कहते थे, वैष्णव जन तो तेणे कहिए पीड़ पराई जाने। मेरी पाठशाला हमारे देशवासियों की पीड़ा जानने के लिए पहले होनी चाहिए। अगर हम पीड़ा जान लिए, बिना पीड़ा जाने दवा नहीं दे सकते। विदाउट अ डायग्नोसिस यू कैन नॉट डिसाइड अ मेडिसिन। वन हैज टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द सोसाइटी, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द कंट्री। हम कश्मीर की समस्या को कन्याकुमारी के साथ जोड़ देते हैं, बंगाल की समस्या को गुजरात के साथ जोड़ देते हैं, पता ही नहीं चलता क्या कर रहे हैं। अब ये सारे देश, इतने सारे राज्य थे, उसके बाद में हिंदुस्तान की निर्मित दुर्भाग्यवश क्यों न हो, धर्म के आधार पर। इसको बोलना अच्छा लगे बुरा लगे उससे मुझे कुछ लगना नहीं, जो सच्चाई है बताता हूं। अब आधार पे बनी, यहाँ निधर्मी राष्ट्र हुआ, सेक्युलर नाम दे दिया, सेक्युलर। मैं तो कहता हूं अंग्रेजी में मस्त वर्ड है, कलर इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लावर, फ्रेग्रेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लावर। व्हाट इज दैट प्रॉपर्टी? धर्म है उसका, रंग उसका धर्म है, सुगंध उसका धर्म है। इस समझ में नहीं आ रहा। और जब अगर सेक्युलर है तो हमारे बाला साहब ठाकरे जी ने इस देश को बड़े विचार दिए। लोगों को पता नहीं होगा, हमारी मीडिया किस तरह से बताते मालूम। हर जवान लड़का जवानी में लेफ्टिस्ट होता है, बाहरी विचारसरणी का होता है,
कड़वा होता है, क्रांतिकारी विचारों को लेकर खड़ा होता है, जो कश्मीर में हो रहा है या अंदर में हो रहा है। देश मांगी आजादी, इस शब्द का मुझे अर्थ आज भी नहीं समझ रहा है। किससे आजादी मांग रहे हो, कौन मांग रहे हो? ये पाठशाला में इसका विचार होना चाहिए। शाला है ना, किससे आजादी कौन मांग रहा है, कौन है वो? और जब देश के निर्माण के बाद हम राज्यों के निर्माण की बात करते हैं, संविधान ने बनाया भाषा के आधार पर राज्यों की नीति। अब उस संविधान को गीता मानते हैं, बाइबल मानते हैं, कुरान मानते हैं या नहीं मानते पता नहीं। उस आधार पर जब बना, हम होलिस्टिक विचार करना चाहते हैं। हर एक इंसान को हम सारे सभी लोग, हम पैदा होते तो कोई धर्म जात लेकर तो नहीं आते, इंसान करके पैदा हुए। अब मैं जब कभी कभी हमारे अन्य जातियों के समाज के कार्यक्रम में जाता हूं तो मैं कहता हूं, पता नहीं मैं हिंदू मां की कोख में पैदा हूं इसलिए हिंदू हूं, अगर मैं दलित मां की कोख में पैदा होता मैं दलित होता, मैं मुसलमान मां की कोख में पैदा तो मुसलमान होता। लेकिन आखिर में हिंदुस्तानी हूं ये भूल जाता हूं, ये सबसे बड़ी बुरी बात है। आखिर में हिंदुस्तानी हूं। ये नींव जो आपकी है विचारों की, उसका अधिष्ठान अगर मजबूत न हो तो ऊपर खड़ी हुई इमारत पक्की नहीं होती। विचारों की नींव मजबूत होनी चाहिए। अब मैं शिवसेना से आया हूं, इसके लिए तो भाई रीजनल पार्टी है, लेकिन रीजनल पार्टी होने के बावजूद देश के विचारों के आधार पर चलती है। बाला साहब ठाकरे जी ने राजनीतिक लाभ का कभी विचार नहीं किया। मुझे क्या लाभ मिलेगा आपको पता नहीं चलेगा, होगा भी नहीं पता। जब शिवसेना का निर्माण हुआ तो महाराष्ट्र को तो संघर्ष करना पड़ा, मराठी भाषिकों का राज्य नहीं निर्माण हुआ, बाकी सारी भाषिकों का राज्य निर्माण हुआ। मलयाली को केरल मिल गया, तमिल को तमिलनाडु मिल गया, उस वक्त मद्रास कहते थे, तेलुगु को आंध्र मिल गया, कन्नड़ी को कन्नड़ कर्नाटक मिल गया, गुजरात और महाराष्ट्र को राज्य नहीं मिला, बंगाली को बंगाल मिल गया। अब ये सारी चीजों को आप देखते नहीं। हम अभी संसद के उनको पूछिए कि लोग, हमारे साउथ इंडिया के लोग आज भी हिंदी बात करना नहीं चाहते। हाल ही में कल परसों किसी ने मुझे लगता है बात की, हमारे वेंकैया नायडू जी ने हिंदी राष्ट्र भाषा है, धड़ाम करके सबसा शुरू हुआ। कौन कहता है हिंदी राष्ट्र भाषा? सारे राज्य की भाषा है, राष्ट्र भाषा है। अब ये जो उनकी माइंडसेट जो बनी है कि somebody is imposing on us, कि नॉर्थ के साथ उनके मेजॉरिटी होने की वजह से हिंदी भाषा में बात करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा मात्रा में होने से हमारे ऊपर दबाव डालते हैं, कहते हैं हमें हिंदी आना चाहिए। आज भी नहीं होते। संसद में देखिए आप, संसद में आज भी देखिए वंदे मातरम होने पे कितने लोग अंदर बैठते हैं, कौन उठकर जाता है वो भी देख लीजिए। देश की एकता को ये आंच पहुंचाने वाली बात है, छेद छेद पहुंचाने वाली बात है। अखबारों के ऊपर निर्भर न रहो, मीडिया यहां ऊपर से लोग हाथ जोड़ करके कहा, मीडिया इज ऑल्सो नॉट रिपोर्टिंग, दे आर ऑल्सो बायस। आई एम सेइंग इट दैट अपने उनकी एक विचारधारा बन गई। आज अरविंद साहब को सपोर्ट करो, कल अतुल कुमार को सपोर्ट करो। हमने कुछ एक आधा लफ्ज बोला होगा तो उसको ध्यान में रखिए, इसको टारगेट करो, इसको नहीं देखना है, दिखा देना। जुडिशियरी, ये जो चार स्तंभ है हमारे, वो चार स्तंभ भी एक दूसरे से पूरक होने चाहिए। क्या वो पूरक है? Activism of the judiciary has increased to such an extent. They are dictating the Lok Sabha parliament, which are the rule makers. Lawmakers are being dictated by the judiciary. There's a fear about the judiciary. ये क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, बाद में सुप्रीम कोर्ट डिक्टेट करेगा हमें ऊपर। लॉ बनाने वाले और लॉ इंप्लीमेंट करने वालों में भी संघर्ष है। और जाति पाति के आधार पर इस देश की सबसे बड़ी विनाशप्रद चीज कोई होगी तो जाति का निर्माण, और जाति के आधार पर हर एक इंसान दूसरे इंसान को देखता है। बाला साहब ठाकरे जी ने शिवसेना का निर्माण किया,
तो 1960 में महाराष्ट्र राज्य के निर्माण होने के बाद में देखा कि लोकल पीपल ऑफ द सन सॉइल सब यूज किया हुआ वर्ड। तो लोगों को लगा हमें क्यों नहीं आते, कॉन्स्टिट्यूशन हमें किधर भी आने देती है। हाल ही में हमारे आदित्यनाथ योगी जी ने कहा कि इस उत्तर प्रदेश में जो भी नौकरियां उपलब्ध होगी वहां यहाँ के स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देंगे, कुछ बुरा नहीं, एकदम सही है। वही तो विचार उन्होंने लिया संसद स्वच्छता। और उस वक्त मराठी लोगों को इकट्ठा करने के लिए जो मराठी में कहा हो, जानबूझकर पहले मराठी में कहता हूं क्योंकि मराठी और हिंदी में ज्यादा फर्क नहीं है, उसके अक्षरों में तो फर्क नहीं है, पढ़ सकते हो, समझ भी सकते हो। उन्होंने पहला विचार क्या किया, ब्राह्मणेतर, मतलब ब्राह्मण और ब्राह्मण छोड़कर इतर समाज, जो ऊपरी समाज है। मराठेतर, जो क्षत्रिय समाज और उसके साथ वाली क्षत्रिय समाज। ब्राह्मणेतर, मराठेतर 96 कुली, 92 कुली। उच्च नीच, दलितेतर, स्पृश्य, अस्पृश्य, सारे भेद गाड़कर मराठी लोग इकट्ठे हो जाओ, तब जाकर न्याय मिलेगा। अब इस विचारधारा की नींव देखो कितनी पक्की है। जात के आधार पर आरक्षण जब आया, इस देश के मंडल आयोग को विरोध करने वाला एक इंसान था, राजनीतिक इंसान। सामाजिक विचारों को लेकर कहां जा रहे हैं? मंडल आयोग को विरोध किसने किया? सिर्फ शिवसेना प्रमुख श्रीमान बालासाहेब। क्यों किया? कहने लगे धर्मनिरपेक्ष बनाने चाहते हो ना, जाति निरपेक्ष देश बनाना चाहते हो ना, क्यों देना चाहते हो यह आरक्षण? क्योंकि जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था, स्वातंत्र, समता और बंधुत्व। समता किस बात की? एजुकेशन, इक्वालिटी व्हाट? एजुकेशन, इक्वालिटी, आर्थिक उन्नति होनी चाहिए, शिक्षा में उन्नति होनी चाहिए। अब यह उन्नति देने के लिए जात क्यों देते हो? तो गरीबी है तेरा पूरा समाज। तो गरीबी, इस देश के दो ही जात होनी चाहिए, एक अमीर, दूसरा गरीब। हर गरीब, किसी भी जात का हो, प्रांत का हो, धर्म का हो, उसे आरक्षण मिलना चाहिए, उसे मदद मिलनी चाहिए। बाला साहब की विचार है, पता आपको? तो पाठशाला में जानबूझकर बताता हूं, लगता होगा शिवसेना कैसी है। आज भी देखते होंगे देश में इतनी रीजनल पार्टीज है, किसी को कश्मीर के बारे में सवाल नहीं पूछते, सवाल सिर्फ शिवसेना को पूछते हैं, क्योंकि जानते हैं राष्ट्र के बारे में विचार करने वाली कोई पार्टी है तो शिवसेना है, और राष्ट्र के बारे में विचार प्रकट करती है। बाला साहब ठाकरे जी ने एक बार कहा, सेकुलर कहते हो ना, तो हम जब कोर्ट में जाते हैं, अब विटनेस के लिए बुलाया, पूछा मुझे क्या नाम है आपका? अरविंद सावंत। हिंदू है? हाँ। गीता पे आकर कसम खाओ। मैं गीता पे आकर कसम देता हूं, सच कहता हूं, झूठ नहीं बोलूंगा। कौन है आप? अहमद भाई, कुरान पे ऐसा बोलते हो। कौन है आप? फ्रांसिस, बाइबल पे हाथ रखकर कसम खा लो। बाला साहब ठाकरे जी ने कहा सभी धर्म ग्रंथ हटाओ, हिंदुत्व की विचारधारा लेकर खड़े और कहते हैं सभी धर्म ग्रंथ हटाओ। अगर कोर्ट में रखना है तो इस देश की कॉन्स्टिट्यूशन रखो, संविधान रखो, और कहो कि हाथ लेकर कसम खाता हूं। अगर इस देश की जनतंत्र को मजबूत बनाने का काम कोई करता है तो जनता करती है, लेकिन वही जनता जब कुछ कदम उठाती है तो लगता है कि सारे जो स्थिति है उसके लिए हम ही तो जिम्मेवार है, हमने गलत लोगों को चुना। मैं जब भी यूपी के पास देता तो मुझे डर लगता था, क्या है शिवसेना को घाटा कहते हो तुम, और यूपी बिहार में क्या चलता है? हमने तो कभी आज भी महाराष्ट्र में बंदूक लेकर किसी को नहीं देखा, किसी नेता को नहीं देखा। 50 लोग लेकर अंदर घूम रहा है, उसके 10 लोग के हाथ में बंदूक है। बताओ मुझे महाराष्ट्र में किसने देखा है? तो किसी भी पार्टी का, पार्टी किसी भी, कोई भी पार्टी, कोई भी दल हमारे यहाँ इस तरह से बर्ताव नहीं करता। काय का नेता? बाला साहब कहते थे मैं शिवसेना प्रमुख हूं। क्यों? तुम मेरे साथ में हो, उसके लिए मैं प्रमुख हूं। काहे का नेता? जब जनता मेरे साथ है तभी तो मैं नेता हूं ना। जनता साथ नहीं तो क्या, चार गुंडों को लेके इधर हटाओ उधर हटाओ, आगे क्या होने वाला है? वो वीवीआईपी रेसिज्म आज डिस्कशन है, वीवीआईपी रेसिज्म, वीवीआईपी कल्चर,
बेकॉम कल्चर बंद कर दिया। कुछ अच्छी चीजें हो रही, अच्छे दिन आएंगे नहीं मालूम नहीं, कुछ अच्छी चीजें हो रही मालूम नहीं, चलता रहता है। लेकिन ये राजनीति, इसलिए मैं अपनी राजनीति में मैं इतना ही कहूँगा कि इस विचारधारा में हम आ जाए, और इस विचारधारा को लेकर आज भी हम देखते हैं। एजुकेशन भी आप जाइए, मैं तो आपको कहता हूं इस देश में संक्रमण अगर लाना चाहते हैं तो दो चीजों के ऊपर ध्यान देते हो, एक है एजुकेशन, दूसरा है फार्मा, किसान। डिस्क्रिमिनेशन वहीं से शुरू है। मेरे आज भी आप पार्लियामेंट के स्पीचेस ले लो, और पहले दिन से मैं कह रहा हूं कि कुछ बच्चे एसएससी बोर्ड में पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे आईसीएससी में पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे सीबीएसई में पढ़ रहे हैं। मैं चुनाव के पूर्व जब लोगों को कहता हूं कि मैं बोलता था कि नहीं भाई इसमें यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए, सिलेबस करिकुलम सभी का समान, 4 विषयों, बाकी तो क्या भाषा होती है, हर एक राज्य अपनी भाषा पढ़ाए, हर एक राज्य अपना थोड़ा इतिहास बसाए, देश का इतिहास दे दो भैया। ये सब अंग्रेजी स्कूल वाले अलेक्जेंडर पढ़ते हैं, उनको छत्रपति शिवाजी महाराज पूछो तो 2 पन्ने में 1 पन्ने में होता है। महाराणा प्रताप सिंह के बारे में पूछो, उनकी किताब में 1 या 2 पन्ना होगा महाराणा प्रताप सिंह का। वो अलेक्जेंडर पढ़ेंगे, वो हिटलर पढ़ेंगे, अंग्रेजी में बोलेंगे। अगर अंग्रेजी में बोलो तो बहुत बड़े पढ़ेंगे। कॉन्वेंट स्कूल का बच्चा 10वीं छोड़कर स्कूल गया हो तो अंग्रेजी में बोलेगा ना। हमें अपनी भाषा पर भी अभिमान नहीं है, और इसलिए मैं पहली बात आपके माध्यम से करता हूं कि एजुकेशन में इक्वालिटी आनी चाहिए। मेरा गरीब का बच्चा गांव में जिला परिषद के स्कूल में जाने वाले बच्चों को भी सीबीएसई का स्टैंडर्ड का उसको पढ़ाई होनी चाहिए। आगे चलकर क्या होता है, हम इंजीनियरिंग भी जाते हैं, फैकल्टी तो सेम है, उसका तो सिलेबस सेम है। मेडिकल में जाते हैं, सिलेबस अलग होता है क्या, बॉडी की एनाटॉमी चेंज होती है, तो एनाटॉमी वही तो पढ़ाते हैं। लॉ पर जाते हैं, संविधान के आधार पर हमारा लॉ का एजुकेशन है, उसमें तो कोई सिलेबस अलग नहीं ना, तो नीचे क्यों सिलेबस अलग? और नीचे सिलेबस अलग होने की वजह से हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं और उन बच्चों को आगे आने में रोक लेते हैं, रुकावट करते हैं। आप देखिए यूपीएससी का रिजल्ट, कोई गवर्नमेंट स्कूल का लड़का नहीं दिखेगा आपको यूपीएससी में। बड़े रईस बाप का बेटा भी यूपीएससी में दिखेगा, गांव की बच्ची जो यूपीएससी में पास होती है। सो टैलेंट इज देयर इन आवर सॉइल, ग्रूम इट, फीड इट, एजुकेट देम, गिव देम एंटायर फैसिलिटी irrespective of caste, creed, religion. Teach him patriotism at the base level. राष्ट्र भावना बचपन से आनी चाहिए। किसी विचारधारा से जुड़ जाता है, देश मांगे आजादी, अरे वाह, है क्या आजादी मांगते भैया, किससे आजादी मांगते हो? और इसलिए मैं चाहता हूं कि इस पाठशाला को भी शुभकामनाएं देना है। जय हिंद।